एक बार जय और विजय नाम के दो द्वारपाल, वो भगवान नारायण के धाम में वहां द्वारपाल थे और सनकादिक ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में एक बार पहुंचे। तो उन द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से मना कर दिया। अब सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों द्वारपालों को अब दैत्य बन के जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। अब ये श्राप सुन करके वो भयभीत हो गए, परेशान हो गए। तो गए भगवान नारायण के पास और कहा कि प्रभु हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके भक्त आपके दर्शन करने आए थे और हमने उनको भीतर प्रवेश नहीं करने दिया और वहीं से लौटा दिया और उन्होंने क्रोध में आकर के हमको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कि देखो, अगर तुमसे कोई और गलती हुई रहती तो मैं तुम्हें बचा भी सकता था, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त की कोई निंदा करे, मेरे भक्त के प्रति कोई अपराध बना दे, मेरे भक्त के साथ कोई गलत करे तो मैं उसे कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? उनके भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो ऐसा करो, मैं श्राप से तो तुम्हें नहीं बचा सकता, श्राप तो तुम्हें ये लग ही जाएगा, लेकिन इस श्राप के द्वारा जब तुम दैत्य बन करके आओगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं अवतार धारण करूंगा। तो भगवान अवतार धारण, तो जय और विजय दोनों दैत्य बन करके इस पृथ्वी पे आए। एक बना हिरण्याक्ष, एक बने हिरण्यकश्यप। अब जो हिरण्याक्ष था उसका संहार किसने किया? जब माता पृथ्वी को समुद्र में समाई थी, उसको बाहर निकाल करके वराह भगवान ने शुकर रूप धारण करके जब उसे बाहर निकाल करके ला रहे थे, तो अच्छा, हिरण्याक्ष को देवताओं से युद्ध करने का बड़ा शौक था। आए दिन देवताओं को परेशान करता था, देवता लोग भी परेशान हो गए कि जल्दी अब इससे छुटकारा मिले। तो भगवान नारायण ने वराह अवतार धारण किया और माता पृथ्वी को बाहर निकाल करके ला रहे थे और देवता लोगों को कई बार हिरण्याक्ष हरा चुका था। तो कहा कि अभी भी हमारा मन नहीं लग रहा, अभी हम और युद्ध करना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा कि जाइए, आपसे युद्ध करने का सामर्थ्य तो भगवान नारायण में ही है, तो उनसे जाकर के युद्ध करें। बोले हाँ चलो जरूर जाएंगे। तो वहां गए, भगवान ने तो कहा था मैं तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए अवतार धारण कर रहा हूँ। तो वराह भगवान ने अवतार धारण किया और वहां वो हिरण्याक्ष गए भगवान से युद्ध करने। भगवान ने उनका संहार किया और माता पृथ्वी को लेकर के बाहर आए। तो माता पृथ्वी ने प्रश्न किया कि प्रभु, मैं तो अभी अभी समुद्र से बाहर आई, लेकिन यहाँ तो पहले से मुझे ये प्रकृति दिखाई दे रही है इतनी सुंदर। तो वराह भगवान ने उत्तर दिया कि देवी, आप तो अभी अभी आई हैं, लेकिन आप जो ये दृश्य देख रही है ना, ये आपकी पृथ्वी का हिस्सा नहीं, ये हमारा गोलोक वृंदावन जो पूर्व काल से स्थापित है, उसकी कोई गणना नहीं है कि वो कब स्थापित हुआ था। वो भगवान का धाम है, ये वही प्रकृति है हमारा गोलोक वृंदावन। वृंदावन कोई पृथ्वी का हिस्सा नहीं है और जो काशी विश्वनाथ है वो भी इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वो कैलाश पर्वत का हिस्सा है और वृंदावन गोलोक धाम का हिस्सा है, साक्षात गोलोक धाम है। इस प्रकार वराह भगवान का अवतरण हुआ। बोले वराह भगवान की। अब वराह भगवान ने तो हिरण्याक्ष का वध किया। अब बचे कौन? हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप जो है उसे बहुत क्रोध था कि मेरे भाई का वध भगवान नारायण ने कर दिया, तो अब वो उनसे बदला लेना चाहता। तो बदले की क्रोध की अग्नि में जल रहा था, तपस्या करने लगा। और तपस्या भी किसकी करी? ब्रह्मा जी की।
अच्छा, हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कभी किसी से सुना क्या कि कोई ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा हो? ऐसा तो नहीं सुना होगा। कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर देखा आपने? इस पूरे संसार में ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में जो पुष्कर है वहीं पे एक ब्रह्मा जी का बस मंदिर है। अब ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए कि कभी कोई हमारी आराधना नहीं करता और ये हिरण्यकश्यप हमारा भजन कर रहा है, तो चलो इसकी मनोकामना पूर्ण की जाए। तो हिरण्यकश्यप जो आराधना कर रहा था ब्रह्मा जी की, साधना कर रहा था, उसके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था, उस प्रकाश के उस तेज से देवताओं के शरीर में पीड़ा होने लगी। देवता भी परेशान हो रहे हैं। ब्रह्मा जी उस साधना से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बोले कहो तुमको क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी आप हमको अमर होने का वरदान प्रदान कर दीजिए। अमर होने का वरदान प्रदान कर। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो तुमको अमर होने का वरदान कहां से प्रदान करूं? बोले कुछ और मांगो। बोले नहीं हमको तो यही चाहिए। तो थोड़ी देर रुकने के बाद सोचा, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो क्या करते हैं? उंगली को टेढ़ा कर देते हैं। बोले ब्रह्मा जी आप हमको एक नहीं अनेक वरदान चाहिए। बोले बताओ, क्योंकि ब्रह्मा जी तो बहुत प्रसन्न थे, कोई उनकी पूजा साधना तो करता नहीं, लेकिन आज किसी ने करी तो उनकी इच्छा तो पूरी करेंगे। बोले आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि ना मैं नर से मरूं ना नारी से मरूं, 12 महीने कभी भी ना मरूं, न दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमारा भी गुरु निकला, अब उसको अमर होने का वरदान नहीं दिया तो उसने टेढ़ी उंगली से घी निकाल लिया, तो तथास्तु कहते हैं। अब हिरण्यकश्यप ने पूरे राज्य में ये शोर मचा दिया कि आज से उस नारायण का भजन कोई नहीं करेगा, और जिसको भी भजन करना हो वो हमारा भजन करे, क्योंकि अब हम सर्वशक्तिमान हो गए हैं, कोई मुझे मार नहीं सकता। और जो भी कोई नारायण का भजन करते हुए पकड़ा गया उसको मार दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जितने भी संत समाज थे, अगर कोई भगवान का भजन भी करते तो छिप करके भजन करते थे, ताकि कोई जाकर के हिरण्यकश्यप को ये बता ना दे। अब उधर हिरण्यकश्यप की पत्नी थी जिनका नाम था माता कयाधु, वो गर्भवती थी। अब देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकश्यप इतना पापी है, दुराचारी है, तो इसकी आने वाली संतान कैसी होगी? ये तो और भी ज्यादा पापी होगी। तो देवताओं ने मिलकर के योजना बनाई और इंद्रदेव ने माता कयाधु का अपहरण कर लिया। कहा कि हम इसके गर्भ को गिरा देंगे, नहीं तो ये एक दुराचारी हमसे संभल नहीं रहा, दूसरा कैसे संभलेगा? तभी नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि ये माता कयाधु को जो आप अपहरण करके लाए हैं इसको आप छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए। बोले क्यों? बोले ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पिता जिसके दुराचारी उसकी संतान में दुराचारी ही पैदा हो सकता है ये भगवान की कोई परम भक्त संतान हो। तो कहा कि ये मैं कैसे मानूं? बोले इसे मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा। नारद जी ने कहा। नारद जी माता कयाधु को ले गए, अपने आश्रम में रखा, 9 मास तक उनको खूब भजन कराया, खूब कीर्तन कराया, भगवान की कथाओं से जोड़े रखा। और 9 मास के बाद एक बहुत ही सुंदर बालक को माता कयाधु ने जन्म दिया, और जन्म देने के साथ इतना सुंदर प्रकाश उस बालक के शरीर से निकल रहा है। वो बालक और कोई नहीं, वही दिव्य बालक प्रहलाद जी महाराज। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की। तो प्रहलाद जी महाराज, क्योंकि उनकी माता ने 9 मास तक पूरा भजन किया, भगवान की भक्त थी, तो स्वाभाविक है कि संतान भी भक्त पैदा हो। अब प्रहलाद जी महाराज छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते गए। अब घर में वो दिन रात कीर्तन करते रहते थे, नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, भगवान का भजन करते रहते थे। अब हिरण्यकश्यप सोचता कि ये मेरा जो बालक है ये छोटा है, इसको बुद्धि नहीं है, तो समझाता
कि तू बेटा उस नारायण का भजन मत कर, मैं ही तेरा भगवान हूँ, तू मेरा नाम ले। अब प्रहलाद जी महाराज तो बात को मानते नहीं थे, वो फिर भी नारायण का भजन करते थे। ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। अब पिताजी उनके कह कह के परेशान हो गए कि नारायण का नाम मत ले, नारायण का भजन मत कर। अब एक दिन प्रहलाद जी महाराज जब विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो वहाँ जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि तुम सब बैठ करके पढ़ो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब प्रहलाद जी महाराज ने अपने सहपाठियों को सिखाया कि तुम सब भगवान का भजन क्यों नहीं करते, तुम भी भगवान का भजन करो। भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, भगवान ही हमारे सर्वस्व है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव एव। लेकिन ये बात केवल हम मंदिर में जाकर के भगवान को कह देते हैं कि आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है, आप ही मेरे बंधु है, आप ही मेरे सखा है, मेरे दक्षिणा द्रव धन इत्यादि सब आप ही हैं। लेकिन जब इसको मानने की बात आती है तो क्या हम इसको मानते हैं? नहीं मानते। लेकिन प्रहलाद जी महाराज इस बात को मानते थे। तो प्रहलाद जी महाराज ने अपने सहपाठियों को ये बात समझाई, वो भी समझ गए। अब वो भी साथ में मिलकर के भगवान का कीर्तन करने लगे। अब थोड़ी देर में उनके गुरुजी आए, क्योंकि पूरे साम्राज्य में ये बात फैली हुई थी किसी को भी नारायण का भजन नहीं करना है, सब लोग डरते थे भगवान का भजन करने से। अब गुरुजी ने देखा तो वो क्रोधित हो गए कि ये क्या कर रहे हैं। अब जो भक्त होता है ना, वो जहाँ जाता है वो आसपास के लोगों को भी भक्त बना करके आता है। जैसे एक नशेड़ी व्यक्ति कुछ लोगों के संग में चला जाए तो उसको भी नशेड़ी ही बना देगा, वैसे ही भक्त जो होता है ना, वो जहाँ जाता है वो अपने भक्ति के नशे में सबको बांध देता है। तो उसी प्रकार गुरुजी भी उनके उस भक्ति के नशे में शामिल हो गए। अब वो भी भगवान का भजन करने लगे। अब एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो आज मैं अपने बेटे के विद्यालय में चलता हूँ, देखता हूँ कि ये जाके वहाँ क्या पढ़ाई करता है। कभी कभी आप सब जो माता पिता है उनके मन में भी इच्छा होती होगी कि हम जाकर के अपने बच्चे के शिक्षक से मिले, पूछे कि इसकी पढ़ाई कैसे चल रही, बढ़िया पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तो उसी प्रकार हिरण्यकश्यप विद्यालय पहुंचे तो देखा यहाँ तो उनके जो परम दुश्मन जिनको वो समझते हैं भगवान नारायण को, उनका कीर्तन हो रहा है। अब ये देख करके वो और क्रोधित हो गए। अब उनको प्रहलाद जी महाराज को वहां से पकड़ करके वो महल में ले गए और सैनिकों से कहा कि ये कुलद्रोही हमारे घर में ये पैदा हो गया है, इसको उठाओ और ऊंची पहाड़ी से इसे नीचे गिरा दो, इसकी हमारे घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे दुश्मन का भजन करता है। इसको समझाने पर भी इसे समझ में नहीं आया। अब जो भक्त होता है ना, उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए वो उस समय घबराता नहीं, वो बिल्कुल सामान्य रहता था। तो प्रहलाद जी महाराज बहुत सामान्य थे। अब आप में से कोई भजन करे और आपको कह दिया जाए कि तुम्हें उठा करके ऊंची पहाड़ी से गिरा देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप तो उसी दिन से भजन करना बंद कर देंगे। स्वाभाविक बात है, क्योंकि हमारी भक्ति अभी उतनी प्रबल है ही नहीं। उतनी उच्च कोटि की भक्ति करने के लिए तो बहुत भजन करना पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो दिव्य भक्त थे, तो उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। और नन्हे से 5 वर्ष के बालक थे, ये तो और भी बड़ी दिव्य बात है। और प्रहलाद जी महाराज को उठा करके उनके जो सैनिक थे हिरण्यकश्यप के, वो पहाड़ी से गिरा दिए। अब इस वक्त भी वो प्रहलाद जी महाराज ये नहीं कह रहे कि मुझे कोई बचाओ बचाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। वो तो नारायण का भजन कर रहे हैं। और नीचे था बहुत ही गहरा समुद्र, और उस समुद्र में से भगवान नारायण ने अपने हाथ निकाले और प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में ले लिया। और इधर हिरण्यकश्यप जो है वो जश्न मना रहा है। अब वो आ गए, प्रहलाद जी महाराज वापस आ गए। अब एक बार हिरण्यकश्यप ने उनकी बहन जो होलिका थी
उनसे कहा कि तुम इसको गोद में लेकर के होलिका दहन में मतलब बैठ जाओ, तो अब ये मारा जाएगा। उनको वरदान था, एक काली कमली ओढ़ करके बैठी थी जो ये जलेगी नहीं। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, होलिका माता जल गई और प्रहलाद जी महाराज भगवान के दिव्य पुत्र वो बच गए। तो ऐसे अनेकों अनेक प्रयास हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज को मारने के लिए। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी आप ना अपने सैनिकों की बदली कर दीजिए, इनको काम से हटा दीजिए और नए सैनिक ले आओ। बोले क्योंकि इनको आप जो काम देते हो ये तो पूरा करके आते हैं। अब कितनी बार आपने इनको कहा कि जाओ मेरे बेटे को मार कर, लेकिन बताओ मैं मरा नहीं मरा, मैं फिर भी बच के आ जाता हूँ। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तू बच कैसे जाता है, कौन बचाता है? बोले पिताजी कौन बचाता है? बोले मेरे प्रभु नारायण मुझे बचाते हैं, मेरी स्वयं वो रक्षा करते हैं। तो कहा कि कहाँ है तेरा नारायण, बता तू बहुत नारायण करता है, जरा मैं भी देखूं तेरा नारायण कैसा है, कहाँ है? अब क्रोध में आकर के अब खंबे में ऐसे हाथ मारा हिरण्यकश्यप ने, बता तेरा नारायण कहाँ है? बोले पिताजी मेरे नारायण कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में भी व्याप्त है। बोले इस खंबे में है तेरा नारायण? बोले क्यों नहीं है? अब ज्यों हाथ मारा अब खंबे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की। तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए। अब नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप की तो हालत खराब। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने उठाया और अपनी जगह पर रखा और पूछा बता दिन है कि रात है? बोले कि ना दिन है ना रात है, ये तो संध्या का समय है। बोले बता 12 महीने में से कौन सा महीना चल रहा है? बोले प्रभु ये 12 महीने में से कोई भी महीना नहीं है, तो 13वां महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। बोले बता मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले ना आपके हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है, आपके तो तीखे तीखे नाखून हमको दिखाई दे रहे हैं। बोले बता मैं नर हूँ या नारी? बोले प्रभु ना आप नर है ना नारी है, आपका आधा शरीर जो है वो मनुष्य का है और आधा पशु का है। अब इतना कह करके नरसिंह भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट काट डाला, उद्धार किया। लेकिन इतना होने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नरसिंह भगवान अभी और भी क्रोधित थे। देवताओं ने योजना बनाई कि माता लक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नी है, भगवान के सामने जाके खड़ी हो जाएगी तो इनको देख करके उनका क्रोध शांत हो जाए। लेकिन भगवान इतने ज्यादा क्रोध में है कि माता लक्ष्मी के सामने जाने से भी क्रोध शांत नहीं हुआ। अब क्या करें? तब भोले बाबा ने कहा कि अब प्रहलाद जी महाराज को ही आज्ञा कर दिया जाए, इनको ही देख करके भगवान का क्रोध शांत। अब नन्हे से प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान के सामने गए और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी महाराज को देख करके उनको उठा करके अपनी गोद में बिठाते हैं। और जैसे ही एक गौ माता अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से चाट करके दुलारती है, प्यार करती है, वैसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी महाराज को देख करके उनका क्रोध शांत हो गया और अपनी जिह्वा से उनको दुलारा और कहा कि बेटे प्रहलाद तुम मुझे माफ कर दो, मैंने आने में बहुत ही देर कर दी थी, तुम्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत कष्ट उठाए थे। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नन्हे से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ये मुश्किलें कोई मुश्किलें थोड़ी है, अगर ऐसी मुश्किलें आने से भगवान स्वयं अवतार लेके हमारी रक्षा करने आ जाते हैं, हमको दर्शन देने आ जाते हैं, तो ऐसी मुश्किलें तो पूरे जीवन पर्यंत चलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम को छोड़ करके जा रहे थे तो भगवान सभी से कहा कि सब कोई कुछ ना कुछ मांगा, तो जिसको जो चाहिए था मांगा, लेकिन जो माता कुंती थी उन्होंने क्या मांगा? कहा कि प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मेरे जीवन में कभी दुख ही खत्म ना हो, क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख था तो आप हमारे साथ रह रहे थे, लेकिन जैसे ही सब दुख खत्म हो गया, पूरी महाभारत खत्म हो गई, आप हमें छोड़ कर जाने लगे,
इसलिए मेरे जीवन में दुख कभी खत्म ना हो। और भगवान उस समय इसी भागवत में समाहित हो गए। ये भागवत कोई साधारण कोई ग्रंथ नहीं है, ये भगवान का वांग्मय शब्दमय स्वरूप है। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी महाराज को दुलार रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज से कह रहे हैं कि बेटे तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? बोले ऐसे तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। बोले नहीं, अभी तुम यही रहो, अपने पिताजी के साम्राज्य को चलाओ और मेरा भजन करो, और जब समय आएगा तब तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ। तो बोले और कुछ मांग लो। बोले प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि वैसे तो हम और कुछ नहीं मांगना चाहते, पर हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे पिताजी बहुत दुराचारी थे, तो कृपया करके उन पर कृपा करिए और उनको अपने धाम में वास दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बेटे तुम कितने भोले। बोले जिसके कुल में एक भक्त पैदा हो जाए, उस कुल में कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके आगे और पीछे की 21 पीढ़ियां स्वतः ही तर जाती हैं। अगर आपके कुल में कोई भक्त पैदा हो जाता है, कोई भक्त संतान है, आपके घर में कोई भजन करने वाला बालक है, कोई बालिका है, तो आपके कुल की आगे पीछे की 21 पीढ़ियां स्वतः ही तर जाती हैं।